देखिए, इंडिया में छूटे हुए कुछ जो पाकिस्तानी थे वो मोदी गवर्नमेंट को पहलगाम के अटैक के बाद ललकार रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उनका। लिखे भी हैं राफेल। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो। नोटबंदी को सही ठहराने वाली, थाली बजाने वाली जनता को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो अब उनके वश में आ चुकी है। पाकिस्तान की कुछ क्यूटीज भी इंडिया को बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रही थी। इंडिया वालों जंग कब स्टार्ट करोगे? जल्दी करो ना, हमारे एग्जाम्स की डेट शीट भी आ गई है। तुम लोगों की वजह से हमें एग्जाम देने पड़ेंगे, जल्दी करो। और देखिए, हम तो जेंटलमैन हैं ही, वी डिलीवर्ड। पहलगाम के अटैक के बाद आतंकियों ने औरतों को बोला था कि आपको जिंदा इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जाकर मोदी को बता सको। बता दिया उन्होंने जाकर। तो 7 मई को बीच रात में पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक बड़ा बदला लिया गया। एंड स्पेशल थैंक्स टू सीक्रेट एजेंट विक्रांत गुप्ता। पाकिस्तान गए, दबा के उनकी बिरयानी भी खाई और आतंकियों के सारे सीक्रेट लोकेशन भी पता कर लिए। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एज मेनी एज 300 आतंकीज हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड, 42 इन बहावलपुर अलोन। इस हिसाब से तो इस हफ्ते हुरों की शॉर्टेज हो जाएगी यार। हुरों को ओवरटाइम काम करना पड़ेगा या फिर हुरों को डिवाइड करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के साथ भी सोचिए, मॉक ड्रिल बता के असली में अटैक कर दिया। पाकिस्तानियों के बड़े स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आ रहे हैं। मुझे तो नान खटाई ही खानी है, मैं नान खटाई ही खाऊंगा, कुछ नहीं देखना, मुझे तो गर्मा गर्म नान खटाई ही खानी है। तो आज के वीडियो में हम इस सारे डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह से ये अटैक प्लान किया गया और एग्जीक्यूट किया गया, कहां-कहां स्ट्राइक किया गया, पाकिस्तानियों का क्या मेल्टडाउन हुआ है, इंडिया में बैठे पाकिस्तानियों को क्या मेल्टडाउन हुआ है, पाकिस्तान ने किस तरह से बिल्कुल एक्सपेक्टेड रिस्पांस दिया है पूंछ में सिविलियंस को टारगेट करके, और अब इंडिया क्या करेगा। तो आइए इन सब के बारे में बात करते हैं। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम और हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जय हिंद, भारत माता की जय। तो 7 मई को बीच रात में जब पाकिस्तानी आर्मी के जर्नैल अपने बकरों के साथ सो रहे थे, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक प्रिसिजन स्ट्राइक एग्जीक्यूट किया। यह मिशन पाकिस्तान और पीओके के अंदर चल रहे आतंकी कैंप्स को टारगेट करने के लिए किया गया था। इट वाज ए डायरेक्ट रिस्पांस टू पहलगाम और जो दूसरे आतंकी अटैक्स किए गए हैं भारत में। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. और देखिए, आज के समय में बैटलफील्ड में सोल्जर्स के साथ सैटेलाइट, ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी की भी लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई अब सिर्फ पर्सनल की नहीं है। इसमें जो देश टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे है वही देश जीतेगा, वही देश दुनिया में जाकर एक पावर बनेगा। जैसा कि हमने देखा है कि किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत ने पाकिस्तान को आउटविट किया। आज की इस चेंज होती दुनिया में एआई एक पावरफुल टूल बन चुका है। एआई भारत के लिए एक नया डिफेंस बन सकता है, नया ऑफेंस बन सकता है और सबसे बड़ा सर्वाइवल स्किल, नॉट जस्ट फॉर डिफेंस बट फॉर करियर्स, बिजनेसेस एंड डेली लाइफ। अगर मैं कहूं कि आप एआई को सिर्फ एक वीकेंड में बिना कोडिंग के मास्टर कर सकते हैं और अपने लिए एक नया अर्निंग पाथ क्रिएट कर सकते हैं, डजंट दैट साउंड ग्रेट? इसीलिए मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूं एक कंप्लीटली फ्री 2-day AI ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जिसका वैल्यू है अराउंड 10,000 रुपए। लेकिन श्याम शर्मा शो के सेक्युलर व्यूअर्स के लिए ये सेशन बिल्कुल फ्री है और ये पॉसिबल हुआ है हमारे इस वीडियो के अमेजिंग पार्टनर आउटस्किल के थ्रू। ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ये दुनिया का सबसे पहला AI फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे टॉप AI इन्वेस्टर्स और पायनियर्स सपोर्ट कर रहे हैं। 16 आवर्स का ये लाइव सेशन सैटरडे और संडे को सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी आपको अवेलेबल रहेगा। यहाँ पर आपको 20+ पावरफुल AI टूल्स जो आपके टूल किट में ऐड होंगे, ग्रेटा थुनबर्ग वाले नहीं, प्रोफेशनल टूल किट में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स, डेटा एनालिसिस विदाउट कोडिंग, AI और एक्सेल के यूज से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाना, नो कोड टूल्स के थ्रू अपने खुद के AI एप्स और टूल्स बनाना, AI जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस जो लिटरली माइंड ब्लोइंग होंगे, पावरफुल AI एजेंट्स डेवलप करना
अपने डेली टास्क्स को ऑटोमेट करना और मैक्सिमम एफिशिएंसी जैसे स्किल्स सीखने को मिलेंगे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है यार, अंदर और भी बहुत कुछ है। ये ट्रेनिंग हर किसी के लिए, चाहे आप टेक हो या नॉन टेक, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस या अपना खुद का बिजनेस चलाते हो। ऑलरेडी 40+ कंट्रीज के प्रोफेशनल्स इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर चुके हैं और उनका रिस्पांस भी बेहतरीन रहा है। इनफैक्ट मैं अपनी पूरी टीम को ये कोर्स करवा रहा हूं और आपको भी स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इस चांस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। बट रिमेंबर, सीटें बहुत जल्दी भर रही हैं और हम ये सेशन लिमिटेड टाइम के लिए ही फ्री दे रहे हैं, तो इसका बेनिफिट लेना जल्दी से जल्दी बिल्कुल भी मत भूलिए। इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना ना भूलिए। और याद रखिए, फ्राइडे शाम 7 बजे इनका एक इंट्रोडक्टरी कॉल भी है, उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। इस ऑपरेशन को अजीत डोवल ने एक स्पेशल टीम के साथ एग्जीक्यूट करवाया। National Security Advisor Ajit Doval and a special team spearheaded this entire mission. And the goal of this mission was not only to avenge those who were killed in Pahalgam, but several other innocent lives that were lost in terror attacks that have taken place in Jammu and Kashmir. That is the reason why each of these 9 targets that were selected by this special team, there is a significance attached to it. ऑपरेशन का मेन टारगेट क्लियर था, 9 स्पेसिफिक लोकेशंस जहां लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के, आतंकी ग्रुप्स के कैंप्स थे। These 9 locations were मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के। तो मुरीद के वाला जो टारगेट है, ये लश्कर तैयबा का एक बहुत बड़ा बेस था। इनफैक्ट ये वही जगह है जहां से 26/11 के अटैक्स को एग्जीक्यूट किया गया था। 200 एकड़ का कॉम्प्लेक्स था जिसको मिट्टी में मिला दिया गया। This is one of those places that were targeted by the Indian attacks late night. And this building exactly is the place in Murid Ke which was targeted. This is a building complex. There was a mosque behind this building, we have been told. As you can see, there were speakers. You can see the loudspeakers on that pole, and that pole is right on the roof of the mosque that was targeted. एक और मेजर स्ट्राइक था बहावलपुर में, जो जैश ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर का एक हेडक्वार्टर था। जैश ए मोहम्मद ने पार्लियामेंट और पुलवामा अटैक दोनों करवाए थे और कल के स्ट्राइक में इस हरामखोर मौलाना के 10 रिलेटिव्स भी हुरो के पास पहुंच गए। मसूद अजहर का परिवार मारा गया है। ये वही मसूद अजहर है जिसने कांधार को अंजाम दिया था, जिसको छुड़वाकर आतंकवादी लेकर गए थे। आतंकियों को ट्रीट करते करते हॉस्पिटल में भीड़ हो रखी है। उसके अलावा भी और एरियाज है जिनको स्ट्राइक किया गया है। महमूना जोया सियालकोट में, मरकज अहले हदीथ बरनाला में जो लश्कर तैयबा का था, मरकज अब्बास कोटली में जैश ए मोहम्मद का, मस्कर रहील शाहिद कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन, शवाई नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद। अब आतंकियों की बची खुदी जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और एक सेकंड में लेना चाहता हूं टू प्रेज द नेम जो रखा गया इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर। क्या बढ़िया नाम रखा है, क्योंकि इन आतंकियों ने पहलगाम में जब अटैक किया तो उन औरतों का सिंदूर छीना। उसी सिंदूर का लोन चुकाया है इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान में 9 लोकेशंस पर। जिसने भी ये नाम रखा है, दे डिजर्व अ प्रमोशन। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये सिर्फ पहला स्टेज था ऑपरेशन सिंदूर का। इंडिया ने लाइकली और भी स्ट्राइक्स और भी तरीके पाकिस्तान को कंटेन करने के प्लान करके रखे हुए हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ पाकिस्तान रिएक्ट्स। एंड हम बात करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है इन जस्ट अ लिटिल बिट। बट हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि आई वांट टू टेल यू ये कितना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था और कितनी इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किया गया था। ये ऑपरेशन सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने के लिए था और सिविलियन एरियाज को बिल्कुल अवॉइड किया गया है। इसका मतलब यह है कि इंडिया ने अपनी तरफ से हर एक पॉसिबल स्टेप लिया है ताकि इनोसेंट लाइव्स को बचाया जा सके। कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ पाकिस्तान। ये कोई रैंडम बॉम्बिंग नहीं थी, बल्कि एक वेल प्लान्ड सर्जिकल स्ट्राइक थी। इस ऑपरेशन में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर काम किया था। एयरफोर्स ने मेन एयर स्ट्राइक्स एग्जीक्यूट किए थे, शाउट आउट टू द इंडियन एयरफोर्स। आर्मी ने ग्राउंड बेस्ड आर्टिलरी सपोर्ट और रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया था, और बाद में जब LOC पे सीज फायर हुआ तो ग्राउंड पे आर्मी ने उनका सामना भी किया। नेवी भी स्टैंड बाय पर थी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस प्रोवाइड कर रही थी। और इस मिशन का रियल हीरो था राफेल फाइटर जेट, जो हमने फ्रांस से लिया है। स्टेल्थ, स्पीड और प्रिसिजन का मास्टर। कम से कम 8 से 10 राफेल जेट्स इस ऑपरेशन में थे, आर्म्ड विद हाई टेक मिसाइल्स एंड गाइडेड बॉम्ब्स। ये जेट्स इंडियन एयर स्पेस के अंदर से स्ट्राइक कर रहे थे बिना LOC को क्रॉस किए। सपोर्ट के लिए
सुखोई 30, MKI और जैगवार एयरक्राफ्ट भी स्टैंड बाई पर रखे हुए थे अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता तो। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने बेस्ट टूल्स भी निकाले थे। स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स है जिनकी रेंज होती है 250 प्लस किलोमीटर, जो टेरेन फॉलोइंग मोड में डीप पाकिस्तान के अंदर घुस के बहावलपुर और मुरीद के जैसे टेरर हब्स को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हुए। हैमर बॉम्ब्स रफाल के साथ इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉम्ब्स जो फोर्टिफाइड बंकर्स और मल्टी स्टोरी आतंकी फैसिलिटीज को तोड़ने के लिए यूज हुए। इनकी रेंज होती है अराउंड 50 to 70 किलोमीटर। लॉइटरिंग म्यूनिशंस जिन्हें कामिकाज़ी ड्रोन्स भी कहा जाता है, ये सर्वेलेंस और रियल टाइम में स्ट्राइक करने के लिए यूज किए गए। अब इस समय पे टर्की, अजरबैजान और यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डीएस्केलेशन की बात कर रहे हैं कि इसको तुरंत खत्म कर दीजिए। बट द मोर इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो आए हैं वो अमेरिका जैसे देशों से आए हैं जिन्होंने बोला है कि देखिए ये बड़ी खराब चीज है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली प्रीस्ट किंग को जो करना है वो करेंगे। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. अब इसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान का तो हालत खराब हो रखा है। उन्होंने तो इतने मीम बनाए थे कि भैया सो जाइए शांति से बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स इज अवेक। पाकिस्तान एयरफोर्स के जगह होने के बाद 300 आतंकी मार दिए, 9 जगह बॉम्ब गिरा दिए। अब मुंह छुपाने के लिए सालों के पास जगह नहीं बची है। पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडा खुद ही वो डिसमेंटल कर रहे हैं। और पिछली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, बालाकोट में स्ट्राइक हुआ था, तो खूब ऑपरेशन उछल उछल के प्रूफ मांग रही थी। प्रूफ दीजिए क्या कर दिया। अब तो सारे पाकिस्तानी सामने से आके प्रूफ दे रहे हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर, उनका डिफेंस मिनिस्टर, उनके अलग अलग सिविलियंस निकल के प्रूफ देख रहे हैं कि देखिए भारत ने क्या कर दिया हमारे साथ, कि देखिए पिताजी ने किस तरह से तोड़ा है हमको। पाकिस्तान के चैनल खुद बोल रहे हैं कि मसूद अजहर का मदरसा उड़ा दिया इन्होंने। देखिए बात में यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है, वहाँ पे 4 मिसाइल दागे किए गए हैं जिसके नतीजे में अब तक बड़ी तादाद में यहाँ पे जो शोले हैं वहाँ के भड़क उठे हैं। खुद कंफर्म कर रहे हैं कि आतंकियों के साथ बैठे हुए कुछ अफसर अलेजेडली मारे गए हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इसको कंफर्म कर रहा है। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर 6 शहरों पर हमला किया। पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान को रोस्ट कर रहा है कि आज तो इन्होंने बम गिरा दिया, कल को ये हमको पानी से मार देने वाले हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी ज्यादा आएगा, उसके बाद वो रोकता है, पानी डाइवर्ट करता है, हमारी ज़मीनें बंजर हो जाती हैं। तो पहले जो इंटरनली हम सिंतास मुआहदे पर, उसके इम्प्लीमेंटेशन, कैनाल्स के मसले पर हम परेशान थे, तो ये तो हमें ड्राउट से मार देंगे। सारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स और क्रिकेटर्स की भी फटी पड़ी है, इंडिया को अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया विल रिग्रेट दिस वॉर। कौन सा वॉर भाई, ये तो टारगेटेड स्ट्राइक थी मेरे भाई। पाकि सिंपैथाइजर कह रहे हैं कि मोदी नेतन्याहू है। अरे भैया प्रार्थना करो कि मोदी नेतन्याहू ना हो, देख लो नेतन्याहू ने क्या करके रखा हुआ। मत ही बोले ऐसी चीज है। और फनी चीज ये देखिए कि भारत में जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं बहुत सारे, जो 0.5 फ्रंट है इस वॉर में, ये लोग गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रहे थे। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिखाया कि भाई इनके तो कुछ बस की नहीं है, ये क्या करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते, बदला नहीं ले सकते, लेना भी नहीं चाहते। गवर्नमेंट वीक है, स्पाइनलेस है। और जब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया ऑपरेशन सिंदूर करके, तो इनकी हालत ही खराब हो रखी है। राहुल गांधी ने आर्म फोर्सेस को कंग्रेचुलेट किया है, लेकिन वीडियो में देखिए दुखी कितने लग रहे हैं। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, best wishes to them, much love to them, complete support from the Congress party and the Congress working committee. ऐसा लग रहा है कि मैयत में आए हुए हैं, जबकि इलेक्शन हारने के बाद इनकी शक्ल देखिए। मतलब इलेक्शन हारने के बाद ये पाकिस्तान पे स्ट्राइक होने से ज्यादा खुश है। ये हालत है कांग्रेस की। सुप्रिया जी देखिए कितनी दुखी हैं। कल अजय राय जी जो है, जो मजाक उड़ा रहे थे मोदी जी का रफाल का टॉय प्लेन लेके, आज तो इनके स्वर ही बदल गए हैं बिल्कुल। आप आगे बढ़िए, कांग्रेस ने पहले तय कर दिया था कि पूरी कांग्रेस पार्टी CWC सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ खड़ी, पर निश्चित तौर से मजबूत कार्रवाई होनी। इस नाते मैंने राफेल की बात उठाई। रवीश कुमार अभी भी पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहा है। वायर की आरफा खानूम जी ने आके बताया कि इंडिया ने तो आतंकी मारे ही नहीं, पाकिस्तानी सिटीजन्स को मार दिया है। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनमें अभी तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। और ये क्लेम पाकिस्तान में यूज किया जा रहा है भारत के खिलाफ। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ये 0.5 फ्रंट है और आतंकियों को ये लोग पाकिस्तानी फ्लैग में लपेट रहे हैं। जबकि याद रखिए, पाकिस्तानी आर्मी कारगिल में अपने खुद के सोल्जर्स की डेड बॉडी लेने से मना कर रही थी। ये है पाकिस्तानी आर्मी की असलियत। इतनी घटिया, लो मॉरल्स वाली और दोगली आर्मी साला दुनिया में कहीं नहीं है। साउथ दिल्ली की लावण्या जो है,
ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए हिंदुत्व को ब्लेम कर रही हैं। वोक फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर कह रही है कि वॉर का रीजन मोदी है। पाकिस्तान ने तो भैया कुछ किया ही नहीं है। मोदी तो बस ऐसे ही सुबह सुबह उठा, दांत ब्रश कर रहा था और सोचा चलिए पाकिस्तान पे बम गिरा देते हैं। पहले डांट रहे थे कि मोदी एक्शन क्यों ले रहा है, अब मोदी ने एक्शन ले लिया तो बोल रहे मोदी ने एक्शन क्यों लिया। एक और पाकिस्तानी है लौट का फैक्ट चेकर जो भारत में बैठ के पाकिस्तानियों के लिए फैक्ट चेकिंग कर रहा है। मसूद अजहर की फैमिली के मरने का दुख जितना मसूद अजहर को हुआ हो, जितना पाकिस्तान में हुआ हो, उससे ज्यादा दुख राजदीप सरदेसाई को हो रहा है। नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं सॉरी फॉर योर लॉस राजदीप। थैंकफुली एक आदमी है जो इकलौता हिंदू मुस्लिम दोस्ती भारत में कराने में लगा हुआ। एक आदमी है जो इकलौता गांधी जी का सपना भारत में पूरा करने पर लगा हुआ है और वो है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा किसी भी ऑपोजिशन लीडर ने इस पूरे सिचुएशन में पाकिस्तान को नहीं पेला है। अब देखिए, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान रिएक्शन जल्दी से। वी न्यू पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करने वाला था। हमको पता है, देखिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कायरता, दोगलापन और घटियापन का दूसरा नाम है पाकिस्तानी आर्मी। इनके जो बलात्कारी माई बाप थे, इनके जो बलात्कारी परदादा छरदादा थे, उन्हीं के नक्शे कदम पे ये पाकिस्तानी आर्मी भी चलती हुई आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की इमेंस सक्सेस के बाद हमको पता था पाकिस्तान क्या करने वाला है। जो इंडिया ने किया है पाकिस्तान उसका बिल्कुल उल्टा ही करने वाला था। पाकिस्तान ने डिलिबरेटली जम्मू एंड कश्मीर में सिविलियंस को टारगेट किया है। 10 people have been killed, 33 have been injured, many are critical. Pakistan shelling in Jammu and Kashmir's Poonch. And particularly heavy shelling on in Jammu's Poonch. As per army sources, 15 civilians have been killed and dozens injured. They have again violated the ceasefire agreement for the 13th consecutive day today. For 12 days, Pakistan used small arms. Today, they used artillery fire. Poonch and Rajouri have been targeted by the Pakistani army. These are two districts in the Jammu region. Deliberately, गुरुद्वारों को टारगेट किया है। The Pakistani forces have attacked a Gurdwara. Mr. Badal says, Sukhbir Singh Badal says, Pakistani forces have killed 3 innocents. जो खालिस्तानी पाकिस्तानियों के पैसे पे पलते हैं, उन खालिस्तानी कुत्तों से मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ बोल दो में से जरा सी आवाज निकाल दो, कुछ बोलो अपने माई बाप के खिलाफ। आप ही के को रिलीजनिस्ट को इस तरह इन कायरों ने टारगेट करके मारा है। बच्चों को टारगेट किया गया है, स्कूल्स को टारगेट किया गया है, छोटे बच्चों को मारा इन हरामखोरों ने। और देखिए, इसका जवाब भी भारत लेगा। इंडियन आर्मी 2 हफ्ते से ये प्लानिंग कर रही है। हर एक स्टेट के पॉलिटिकल पार्टी को, हर एक स्टेट ऑफिशियल को ऑन बोर्ड लिया गया है। सबसे पब्लिकली ये बुलवाया गया है कि देखिए, जो भी इंडियन आर्म फोर्सेस डिसीजन लेंगे हम उनके पीछे हैं। तो दे आर मेकिंग श्योर कि इनको पता है कि भाई हम जब एक्शन लेंगे तो पाकिस्तान कुछ करेगा। उसके जवाब में आई एम 100% श्योर कि इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस वो भी कुछ ना कुछ एक्शन प्लान कर रहे हैं। इस बार तो बहावलपुर में पड़ा है, इस्लामाबाद बहुत दूर नहीं है। लेकिन ये जो पूंछ में सिविलियंस को टारगेट किया गया है, इसके बाद मैं एक अपील करना चाहता हूं भारतीय पब्लिक से। देखिए, ये वक्त है जब चाहे कितनी भी अच्छी न्यूज हमारे पास आई हो ऑपरेशन सिंदूर से, इंडियन पब्लिक को अब अगले कुछ हफ्तों तक अपनी रिजॉल्व दिखानी पड़ेगी। ये वही टाइम है जब आपकी हिम्मत का टेस्ट होने वाला है, और ये वो मोमेंट है जब आपको बिल्कुल स्ट्रांग रहना है, इमोशनली भी और मेंटली भी। अब देखिए पूंछ में क्या हुआ। पाकिस्तान में इंडिया ने सिर्फ आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। डिलिबरेटली पूरा ध्यान दिया गया कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। एक एक स्टेप केयरफुली मेटिकुलसली प्लान किया गया। लेकिन पाकिस्तान तो उल्टा कर रहा है। उन्होंने डिलिबरेटली सिविलियन एरियाज, गुरुद्वारे और स्कूल्स को टारगेट किया। इनोसेंट सिख्स को, इनोसेंट हिंदू मुस्लिम्स को, इनोसेंट बच्चों को मारा है। और ये रियलिटी है। हम किसी मॉरल एनिमी से डील नहीं कर रहे हैं जो रूल ऑफ वॉर को फॉलो करे। हम उन लोगों से डील कर रहे हैं जो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, जिनका सिर्फ एक गोल है, जो उनके जैसे नहीं है, जो डिसबिलीवर हैं, उनके मुताबिक उनको खत्म करना है। और ये लोग उसके लिए किसी भी कदम को लेने को तैयार हैं। ये जानबूझकर आप देखिए आने वाले समय में सिविलियंस को टारगेट करने वाले हैं। उनका एम होगा कि इंडिया में जितनी ज्यादा सिविलियन डेथ्स हो वो हो। ये सब करने के 2 मकसद हैं। पहला, इंडियन पब्लिक का धीरज तोड़ना, और दूसरा, इंडिया को एक ग्राउंड वॉर में घुसने के लिए प्रोवोक करना, जहां लैंड और इन्फेंट्री यूनिट्स इंडिया को यूज करनी पड़े। लेकिन अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा हो तो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है। इंडिया की स्ट्रैटेजी है हाई वैल्यू टारगेट्स को पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर जाकर ठोकना, चाहे वो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और पाकिस्तानी आर्मी को एक क्लियर मैसेज देना कि पहलगाम जैसे अटैक्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप एक इंडियन मारोगे, उसके बदले में हम कम से कम 30 आतंकी उड़ाएंगे। स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट है। स्ट्राइक फर्स्ट, स्ट्राइक हार्ड, और फिर डीएस्केलेट करो। और इस वजह से पाकिस्तान कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और वीक पोजीशन में आ जाएगा। इसीलिए वो डेस्परेटली चाहता है कि इंडिया एक लंबी और मेसी वॉर में फंस जाए उनके साथ। चाइना भी एग्जैक्टली यही चाहता है।
वो लोग चाहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डिरेल हो, ग्रोथ रुक जाए, और जो रिलीजियस फैनेटिक्स पाकिस्तानी हैं वो तो भाई यही चाहते हैं कि जिस नरक में पाकिस्तानी रह रहे हैं उसी नरक में भारत के नॉन मुस्लिम्स को भी घसीट लिया जाए। देखिए, पाकिस्तान कुछ ऐसे एक्शन लेगा जिससे अनफॉर्चुनेटली भारत में प्रॉब्लम्स होने वाली हैं पोटेंशियली, और सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकती हैं। लेकिन इंडिया को अब अपना रिजॉल्व नहीं खोना है। मुझे पूरा भरोसा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इस सिचुएशन के लिए एग्जैक्टली तैयार है और वो सही वक्त पे सही तरीके से इनको जवाब देंगे। मेरा एक मैसेज है इंडियन पब्लिक के लिए कि अब सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ यूनाइटेड खड़े रहें। वो लोग जानते हैं क्या करना है। हमें ऑलरेडी पता है जैसे ही इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा पाकिस्तान अपने डर्टी ट्रिक्स पर आ जाएगा। वो सिविलियंस को टारगेट करेंगे, वो इंडिया में फूट डालने की कोशिश करेंगे, और वो यही कोशिश कर रहे हैं। तो अगले आने वाले कुछ दिन टफ हो सकते हैं, लेकिन इंडियन पब्लिक को स्ट्रांग रहना होगा, यूनाइटेड रहना होगा, और पूरी तरह से अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े रहना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, अपने रिजॉल्व को टूटने मत दीजिए। न पाकिस्तानियों से अपने आप को डिवाइड होने दीजिए, न मीडिया के नैरेटिव्स में फंसना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तानी इंडिया के अंदर बैठे हैं, जो इन्फ्लुएंसर इस समय पे दोनों तरफ की गलती है यार, दोनों तरफ की गलती है, रिलीजन की बात क्यों कर रहे हो, जो इस समय पे कुछ बोल नहीं रहे या चुप बैठे हैं या फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं या पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ढूंढ के उनके कमेंट सेक्शन में उनको सबक सिखाइए। उनको दबाकर पुशबैक देना जरूरी है। उनको समझ में आना चाहिए कि पूरा भारत इस समय पर यूनाइटेड है और ये साले फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड रहिए, फोकस्ड रहिए, स्ट्रांग रहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज के सक्सेस के बाद आपको क्या लगता है इंडिया अगला स्टेप क्या लेने वाला है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगेन गाइस, आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।